हेलो नमस्कार गाइज। मैं हूं शुभम आर्य। बंधुओं, आज एक बहुत ही अध्यात्म से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ईश्वर है या नहीं। यदि है तो उसका प्रमाण क्या है। बंधुओं, मैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं यही साबित कर देना चाहता हूं कि ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, बट ये चीज को आपको माननी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई लोग तर्क के चोट में आकर लोग प्रश्न का आंसर देने के बाद भी सामने वाला बंदा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कुछ होता है कि जैसे किसी के अंदर माइंड में आ जाता है कि नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं मानूंगा, तो भाई उसके लिए कोई इसका आंसर नहीं, कोई उत्तर नहीं है। ये तर्क ईश्वर तर्क की विषय नहीं है। अब मैं बात करूं इसके विषय में तो अपने मन से, अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि विचारों से ईश्वर को समझाना मूर्खता है, क्योंकि ईश्वर जो है मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, इससे परे है। ये चीज को मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज बहुत अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि वेद भी बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मानस में लिखा है, प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, ब्रह्म निरही विरज विनाशी। मीन्स प्राकृतिक यानी जो भी हम देखते हैं, मन से समझते हैं, आंखों से देखते हैं, ये सब प्रकृति है। तो ईश्वर को जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। मानसिक धरातल से, मन से ऊपर रखकर जब हम आत्मिक धरातल पर आएंगे तब उस ईश्वर के वास्तविक रूप को हम अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ तक कि गीता में कहा गया कि ईश्वर को हम स्पर्श भी कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए मैं कुछ भौतिक उदाहरणों के द्वारा मैं इस ईश्वर को प्रमाणित जरूर कर सकता हूँ। जैसे कुछ एक उदाहरण है तो मैं बताना चाहूंगा कि संसार में आज जितनी भी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे मानो पेड़ पौधे पहाड़ इत्यादि इत्यादि, मतलब ये चीज कहां से आई। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का जो चीज बनाया हो उसके बारे में हमें पता ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज अपने आप आ गई हो। जैसे उदाहरण है तो जैसे मेरे पास एक पेन है, कलम, पेंसिल, जैसे मैं लिखता हूँ, पढ़ते हैं हम सभी। अब किसी से पूछा जाए कि भाई इस पेन का आविष्कारक कौन है, इस पेन को बनाया कौन है, जाहिर सी बात कॉमन सेंस की बात, नॉर्मली मैक्सिमम पर्सन को इसके बारे में पता नहीं होगा। डायरेक्टली बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेन क्या है अपने आप आ गई हो, कोई सोता है, कोई आप मतलब कहीं अपने आप बन गई हो, इसका ये मतलब नहीं है। यदि मतलब है भी तो कहीं ना कहीं हम अज्ञानता में पड़े हुए हैं। तो ऐसा मनसा नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ें, तो मतलब जो भी आप देख रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, बहुत हवाएं हैं, पानी है, जल है, पेड़ पौधे हैं, आसमान है, सृष्टि है, मिट्टी है, व्हाटएवर, ये कौन बनाया। इंसान तो बनाया नहीं, तो फिर बनाया कौन। अब बिना बनाए वो कोई चीज अपने आप होती भी नहीं है। तो बंधुओं, जो ये सारे चीजों को बनाया है ना, वही ईश्वर है। उसी को हम विभिन्न विभिन्न रूपों में, विभिन्न भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जानते हैं, पूजते हैं, पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में। कोई उसे भगवान बोलता है, कोई खुदा, गॉड, अल्लाह, जो भी कुछ हम बोलते हैं वही एक ही है। आपको और अच्छी तरह से समझाने हेतु तो मैं एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि संसार की हर चीज में गति है, गतिमान है, सब कुछ गतिमान है। इस संसार की कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसमें गति न हो। एक लोहे है, एक निर्जीव है, एक बिल्डिंग है, एक मिट्टी है, एक सूखा पेड़ है, उसमें भी गति है। जैसे सूखा पेड़, जैसे लोग प्रश्न कर सकते हैं सूखा पेड़ हो या कोई जैसे कोई बिल्डिंग और पड़ी हो तो उसमें गति क्या है? गति उसमें ये है, वो भी हमेशा हर पर हिलती डुलती रहती है, चलती रहती है। जैसे जैसे आप तो जानते ही हो कि पृथ्वी हमेशा चलती रहती है, तो वही चीजें उसमें भी गति है। दूसरी बात है, सपोज एक पेड़ पड़ा हुआ है, निर्जीव मतलब सूखा हुआ है, तो उसमें गति कैसे होती? उसमें गति इस तरह से आ सकती है जैसे कहीं भूकंप आया, कहीं आंधी आई, किसी न किसी ईश्वर के माध्यम से उसमें गति तो आया। यानी जो हर चीजों में गति दे रहा है, जिसके बदौलत हम सभी बोल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, एनीथिंग सब कुछ हो रहा है, जिसकी बदौलत गति है, वही ईश्वर है। उसी के थ्रू हम सभी के अंदर या किसी वस्तु के अंदर गतिमान है, गतिशील है। कोई चीजें यहाँ स्थिर नहीं है। ये चीज को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज को प्रमाणित करते हुए महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा अपने महानतम विश्व का अद्वितीय ग्रंथ स्वरवेद में। उन्होंने लिखा कि अक्षर को ब्रह्म कहते हैं, अकह प्रजापति सोय, आदि शब्द संचालक, प्रकृति में गति हो। जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम अक्षर जानते हैं, जिसे हम परमात्मा भगवान कहते हैं, उसी के द्वारा इस प्रकृति में हमें गति मिली है, गति होती है। उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। यही तो उसका प्रमाण है। अब प्रमाण क्या चाहिए? ईश्वर ने बनाया है सृष्टि को, इसका प्रमाण में सामने आप किया। दूसरी बात, गति दे रहा है, इसका प्रमाण सामने है। और इसको आप और डीपली तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको मानसिक और बौद्धिक धरातल से ऊपर उठना पड़ेगा। आत्मिक धरातल पर आएंगे तब एक चीज को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे पहाड़ों, जंगलों आदि आदि में हमेशा गति, पानियों चल रहे हैं कहीं पर, कौन है, कौन बनाया ये सबको है? हरि हर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागरों पे है उसी के जलवे, वही गरजता है घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला हर संग में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। हर रंग में मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। बंधुओं, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, यदि उसे जानना हो, उसे पहचानना हो, उसे मिलना, उसे बात भी करना हो, कहीं न कहीं आपको प्रकृति जो भी मानसिक धरातल है, आप प्रकृति बधे हुए हैं, इससे आपको उपरम होना पड़ेगा। तब उस चीज को, उस शक्ति को, उस एनर्जी को आप पहचान सकते हैं, चाहे हम उसे जान सकते हैं। बस उसे पहचानने वाला, पहचान कराने वाला हमें गुरु चाहिए। और गुरु है, बट गुरु का खोज करने के लिए, गुरु को ज्ञान को धारण करने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा चाहिए। जिज्ञासा की जरूरत है। हम एडवांस प्रवचन नहीं करेंगे, इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि आप इससे आप समझ गए होंगे, आप संतुष्ट हो गए होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं। इतना ही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।